हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आपको मेरे जो वीडियोस हैं आपको उनसे हेल्प भी मिल रहा होगा और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन B1, जिसको कि हम थायमिन बोलते हैं। हमारे विटामिन चल रहे थे वाटर सोल्यूबल विटामिन, जिसमें हम विटामिन C कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में जिसने नहीं देखा हो वो देख लीजिएगा। और आज हम करेंगे विटामिन B ग्रुप के जो विटामिन हैं उनके बारे में बात। फर्स्ट हम पढ़ते हैं विटामिन B1, जिसको कि थायमिन बोला जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक अबाउट विटामिन B1। ठीक है, चलिए। ओके, विटामिन B1 को आपको बता दिया थायमिन बोला जाता है। इसका जो नाम है बेसिकली थायमिन नाम से ये आपके पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो थायमिन ही लिखा हुआ आता है, B1 कम लिखा हुआ मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा B1 को ही थायमिन बोला जाता है। शुद्ध रूप की अगर बात करें तो शुद्ध रूप में इसका नाम है थायमिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, प्योर अगर फॉर्म की बात करें सो दैट इज थायमिन हाइड्रोक्लोराइड। ओके, मुख्यतः होता किनमें है, देखिए ये होता है जो पॉलिश किए गए चावलों का अगर ज़्यादा सेवन करें, मीन्स कि ऐसे राइस जिनको ऊपर से पॉलिश करके चमकाया गया होता है। समटाइम्स हम जब चीज़ें खरीदते हैं तो हम उनकी सिर्फ चमक देख लेते हैं, हम न्यूट्रिशन वैल्यू भूल जाते हैं कि हमें ये भी ध्यान रखना है कि कितना हमारे लिए न्यूट्रिटिव है या नहीं है। पॉलिश किए गए चावल अगर चमकदार दिख रहे हैं तो हम उनको खरीद लेते हैं। कॉन्टिन्यूसली पॉलिश किए गए चावलों का यूज़ करने से उन लोगों के अंदर थायमिन की कमी हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा देखिए थायमिन की बात करें तो थायमिन वाटर के अंदर जल्दी से डिजॉल्विंग है, पानी के अंदर तेजी से घुलनशील है विटामिन B1। ओके, जिसको कि हम थायमिन बोलते हैं। अम्लीय माध्यम में एसिटिक जो इसका मीडियम होता है, एसिटिक मीडियम में ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। मीन्स कि एसिटिक जब होता है तो ये स्थिर होते हैं। और अगर इनकी एल्कलाइन फॉर्म की बात करें, एल्कलाइन जो मीडियम है उसकी बात करें तो उसमें रूम टेम्परेचर पर ये नष्ट हो जाते हैं। रूम टेम्परेचर का मतलब आप लोग आई थिंक समझते होंगे कि रूम का जो भी टेम्परेचर होता है, एक बाहर का टेम्परेचर, एक रूम का टेम्परेचर, दोनों के अंदर कुछ एक डिग्रीज का फर्क होता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर के अंदर जो कि नॉर्मल होता है, ठीक है, उस पर ये नष्ट हो जाते हैं। और अगर 120 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक अगर इसको गर्म करें ये तब नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, 120 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स के लिए गर्म करें तब ये नष्ट हो जाते हैं। क्षारीय माध्यम की बात करें तो रूम टेम्परेचर पर नष्ट हो जाते हैं। और एसिटिक मीडियम की बात करें देन उसके अंदर वो क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। ये चीज़ें थायमिन के बारे में आपको याद रखनी है। ओके, उसके अलावा आहार में मीन्स कि फूड के अंदर अगर सोडा, खाने का सोडा, ठीक है, जो मिलाते हैं, जिसको कि आपने देखा होगा नॉर्मली खाने का सोडा नाम से एक मिलता है प्रोडक्ट, जो कि जल्दी फूड को पकाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे चना, मार्केट में मिलने वाला जो चना होता है, चने की सब्जी जो हमें मिलती है, वो उसको जल्दी पकाने के लिए या ज़्यादा सॉफ्ट करने के लिए ये डाला जाता है खाने का सोडा। और जब खाने का सोडा मिक्स कर दिया जाता है तो जो क्या करता है, विटामिन B को नष्ट कर देता है। जब फूड के अंदर खाने का सोडा यूज़ करते हैं तो विटामिन B1 को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्षारीय माध्यम। ठीक है, क्षारीय माध्यम और पोटेशियम फेरेसाइनाइड की प्रतिक्रिया जब होती है, ठीक है, तो ऑक्सीडाइज होकर ये कौन सा यौगिक बनाता है, थायोक्रोम नाम से एक यौगिक बनाता है। ये ध्यान रखिएगा, क्षारीय माध्यम की बात हो रही है। एल्केलाइन में जब पोटेशियम फेरेसाइनाइड की प्रतिक्रिया मीन्स की रिएक्शन करवाया जाता है, तब ऑक्सीडाइज होकर ये कौन सा यौगिक बनाता है, थायोक्रोम नाम का एक यौगिक बनाता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा विटामिन B1 थायमिन के बारे में जो मैं बता रही हूँ सब इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से सुनिएगा, जितना ज़्यादा अच्छे से सुनेंगे आपको साथ ही ये याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कार्य की बात करें तो देखिए कार्बोज के मेटाबॉलिज्म में सहायक है, पाचन क्रिया में सहायक है। ठीक है, कार्बोज के मेटाबॉलिज्म में कैसे सहायक है, देखिए थायमिन और फास्फेट जो होता है वो आपके, जिसको थायमिन पायरोफास्फेट कहते हैं। ठीक है, ये एक थायमिन पायरोफास्फेट जो होता है ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता, को कार्बोक्सिलेज भी इसको बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आपके मैं बता देती हूँ यहाँ पर थायमिन, ठीक है, आपके थायमिन और फॉस्फेट,
ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर बनाते हैं थायमिन पायरोफॉस्फेट, ठीक है, थायमिन पायरोफॉस्फेट बनाते हैं, ठीक है। जब ये बनाते हैं तो कार्बोज के चयापचय में ये जो प्रोडक्ट होता है थायमिन पायरोफॉस्फेट जो होता है ये हेल्प करता है, ठीक है, थायमिन पायरोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट आप ध्यान रखिएगा। और ये बनता किससे है, थायमिन और फास्फेट के मिलने से बनता है, और ये जो बनता है ये कार्बोज के चयापचय में हेल्प करता है। इसको को कार्बोक्सिलेज भी बोला जाता है, को एंजाइम है ये, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा पाचन क्रिया में हेल्प करता है विटामिन बी। कैसे, ये जो विटामिन बी है ट्रांसकीटोलेज एंजाइम को सक्रिय करने में हेल्प करता है, ठीक है, तो पाचन क्रिया में भी हेल्प करता है। डीएनए व आरएनए के निर्माण में हेल्प करता है विटामिन बी1 यानी कि थायमिन बी आपके जो है ये डीएनए और आरएनए के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और आपके ये जिसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, राइबोज शर्करा की आवश्यकता होती है। उसके अलावा देखिए WBC की रोगाणु भक्षण क्षमता में वृद्धि करता है, मीन्स कि WBC क्या हो गया, आपके वाइट ब्लड सेल्स हो गई हैं, तो इनकी रोगाणु भक्षण क्षमता में क्या करता है, ग्रोथ करता है, मीन्स कि बैक्टीरिया को ये खत्म करने में हेल्प करता है। रक्त में पायरुविक अम्ल की मात्रा को नियंत्रित करता है। ब्लड के अंदर पायरुविक एसिड की अगर मात्रा बढ़ जाती है तो उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, कौन, थायमिन, ठीक है। सो ये इसके काम है, ये आप ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट चलते कमी के प्रभाव। कमी के प्रभाव अगर देखें तो कमी के प्रभाव में आपके एक रोग आता है विटामिन बी से जिसको बोलते हैं बेरी बेरी नाम से रोग, ठीक है। और ये बेरी बेरी नाम से रोग जो है ये ज़्यादातर किन लोगों में होता है, जो ड्रिंक ज़्यादा करते हैं लोग, ठीक है। ऐसे लोग जो ड्रिंक ज़्यादा करते हैं और जिनके फूड के अंदर कार्बोज ज़्यादा मात्रा में और आपके दाल हरी पत्तेदार सब्जियां कम यूज़ होती हैं, ठीक है, उन लोगों में होता है, जिसके अंदर देखिए आपके बेरी बेरी नाम से तीन तरह के आते हैं। फर्स्ट आता है शुष्क बेरी बेरी, ड्राई बेरी बेरी जिसको बोला जाता है, ये बेसिकली होता है आपके वयस्कों में, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, वयस्कों में होता है। इसमें क्या होता है, मसल्स जो होती हैं, ड्राई से समझ रहे हो, ड्राई बेरी बेरी में मसल्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, क्षीण मतलब नष्ट होनी शुरू हो जाती हैं, और बॉडी जो होती है वो कैसी हो जाती है, स्केलेटन की जैसी नजर आती है। इसमें क्या लक्षण दिखते हैं, इसमें होता है आपके पैर सुन्न हो जाते हैं, और जो आपका क्या पल्स रेट होती है, जो नाड़ी संस्थान होता है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। आर्द्र बेरी बेरी, आर्द्र से आप समझ रहे होंगे, इसमें क्या होता है, जो बॉडी होती है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर पानी भर जाता है बॉडी में, और पैरों से ये शुरू होती है, इसमें सूजन होती है, स्वेलिंग, और किससे शुरू होती है, पैरों से। और इसके अंदर क्या होता है, हार्ट वीक हो जाता है और आपके हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, किसमें, हार्ट, इसके आपके आर्द्र बेरी बेरी में, ठीक है। नेक्स्ट आता है बाल बेरी बेरी। बाल से आप समझ रहे होंगे, बाल बेरी बेरी होता है शिशुओं में, और शिशुओं में किस में कैसे होता है, धात्री माता मीन्स की जो लैक्टेटिंग मदर होती है, अगर उसके फूड के अंदर, लैक्टेटिंग मदर के फूड के अंदर कॉन्टिन्यूसली B1 की कमी पाई जाती है, या कॉन्टिन्यूसली पॉलिश किए गए वो राइस यूज़ कर रही हैं, तो आपके क्या इसमें जो बच्चा है उसको क्या होगा, थायमिन नहीं मिलेगा, तो आपके उसके बच्चे को बाल बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो बाल बेरी बेरी जो है आपको समझ में आ गया होगा, ये जो लैक्टेटिंग मदर होती है उनके अगर फूड के अंदर B1 की कमी हो तो बच्चों में ये रोग हो जाता है, ठीक है। इसकी तीव्रता के आधार की अगर बात करें तो तीव्रता के आधार पर ये दो तरीके का होता है। कैसा होता है, मीन्स कि इसकी जो तीव्रता है उसके अंदर आपके कार्डियोवास्कुलर टाइप आता है और आपके न्यूरेटिक टाइप आता है। दो तरह के बाल बेरी बेरी में आ जाता है, जिसमें कार्डियोवास्कुलर टाइप जो है वो होता है आपके 2 to 4 मंथ्स के बच्चों में, ठीक है, और न्यूरेटिक टाइप होता है 8 to 10 मंथ्स के बच्चों में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो बाल बेरी बेरी है वो 2 टाइप्स का होता है, कार्डियोवास्कुलर टाइप, न्यूरेटिक टाइप। कार्डियोवास्कुलर 2 to 4 मंथ्स के बच्चों में, और आपके न्यूरेटिक टाइप 8 to 10 मंथ्स के बच्चों में होता है। इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं आपके इसमें जो मसल्स होती हैं वो खराब होनी शुरू हो जाती हैं, और बॉडी के अंदर पानी भर जाता है, हार्ट और जो लिवर होता है उसका साइज क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, हार्ट और लिवर का साइज नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो इसका आता है बेरी बेरी के अलावा वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ठीक है,
ये आप नाम ध्यान रखिएगा। जो आपका थायमिन है, थायमिन की कमी से 2 तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। फर्स्ट इज बेरी, जो कि आपने कॉमन सुना होगा, 3 टाइप्स का होता है, शुष्क, आर्द्र और आपके बाल बेरी के 2 टाइप्स हैं, कार्डियोवास्कुलर, न्यूरेटिक टाइप। अब नेक्स्ट जो सेकंड इसके कमी से होने वाला रोग है वो है आपके वर्निक्स कॉर्साकॉफ्स सिंड्रोम। ये नाम ध्यान रखिएगा। ये होता है मोस्टली किसमें, ये होता है आपके ज़रूरत से ज़्यादा ड्रिंक करने वाले लोगों के अंदर ये बीमारी होती है। ठीक है, इसमें कौन से सिम्टम्स पाए जाते हैं? इसमें सिम्टम्स होते हैं जो आइज़ की मसल्स होती हैं, ठीक है, जो आइज़ की मसल्स होती हैं वो हो जाती हैं इसके अंदर वीक, ठीक है, और आपके इसमें जो चलने की जो तरीका होता है, मीन्स की जो वे ऑफ वॉकिंग होता है, आप वे ऑफ वॉकिंग से समझ सकते हैं, ये सही नहीं होता, इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है जिसको एटेक्सिया बोला जाता है। और आइज़ की जो मसल्स होती हैं उनके अंदर पैरालिसिस हो जाता है और उसको बोलते हैं ऑफ्थेल्मोटेलिजिया, ठीक है, ऑफ्थेल्मोटेलिजिया ये नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बात करते हैं थायमिन के बारे में, तो प्राप्ति स्रोत थायमिन किन चीज़ों से कमी पूरी होती है थायमिन की, सो वो होती है आपके साबुत अनाज, मीन्स कि साबुत जो भी सीरियल्स होते हैं उनके अंदर विटामिन B1 थायमिन जो है अच्छी मात्रा में होता है, सर्वोत्कृष्ट मैंने लिखा है। शुष्क खमीर, ठीक है, इसके अंदर होता है अच्छी मात्रा में। हाथ कूटा हुआ चावल, ये टूटा नहीं है, हाथ से कूटा हुआ चावल आएगा यहाँ पर, उसके अंदर होता है। गेहूं का भ्रूण, मीन्स की जो आपका गेहूं है उसके भ्रूण के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर पाया जाता है आपके, जिसको जो वीट होता है। और आपके साबुत दालें, ठीक है, जो साबुत सीरियल ये आपके जो होते हैं साबुत पल्सेस, उसके अंदर ये B1 अच्छी मात्रा में होता है। सो ये सर्वोत्कृष्ट जो इसके प्राप्ति साधन हैं, ठीक है, जो इसके सोर्सेज हैं वो मैंने आपको बता दिए, जिससे विटामिन B1 की कमी को पूरा किया जा सकता है, थायमिन की कमी को पूरा किया जा सकता है अगर ये चीज़ें फूड के अंदर शामिल करें तो। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में भी आया होगा, इसमें से क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं पेपर में। सो आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट जो भी था इसके बारे में मैंने आपको सब बता दिया है इसके अंदर। सो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिल रहा हो, सो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।